तो आज हम लोगों को पढ़ना है भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले ये जो रेशियो है ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। दो सेम टाइप के क्वांटिटीज़ को अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, दो सेम टाइप के क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो के थ्रू। ठीक है, अब सेम टाइप के क्वांटिटीज़ मीन्स जैसे दो लोगों का वेट का रेशियो निकाला जाए। ठीक है, जैसे मान ले ये तुम्हारा ये अंगद और सुश्रुत का वेट देखा जाए तो उसमें बात किया जाएगा कि ये 2:3 के रेशियो में इनका वेट है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। तो ऐसे दो सेम टाइप के, अब ये तो मैंने वेट के लिए लिया, हाइट के लिए रेशियो देखा जा सकता है, मतलब क्वांटिटीज सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो रेशियो में लिखिए, इधर इधर रेशियो में लिखिए जरा। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन कहाँ भाग गया वो, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, ठीक है, सेम काइंड। आगे और लिख लो, यूजिंग डिवीजन, डिवीजन डिवाइड करके ही तो रेशियो हम देखते हैं ना। हाँ, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो लिखिए यहाँ पे। मान लो ए और बी दो क्वांटिटी है, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, ऐसे लिखते हैं ए टू बी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता क्या है, ए बाई बी। इसको पढ़ते कैसे हैं, A:2, ठीक है, हाँ, तो इसको A:B को रीड एज कैसे रीड करते हैं, A:B। ठीक, कोई बात नहीं, इसको ऐसे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। कंपैरिजन है दो क्वांटिटी का, क्वांटिटी सेम टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है ना, दो या दो से अधिक क्वांटिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे A:B:C भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, तीन टाइप के क्वांटिटी है ना, मतलब क्वांटिटी तीन है, सेम टाइप के क्वांटिटी है। ठीक है, उनका भी रेशियो लिया, बट तुम्हारे सिलेबस में बस दो ही क्वांटिटी का रेशियो निकलवाया जाएगा। आगे फर्दर जब बढ़ेंगे, जैसे उनकी बात की है अभी ML अग्रवाल क्लास 10th में, तो वहाँ 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी भी लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन इसके बाद आएगा। हाँ, दो रेशियो को कंपेयर करो, या फिर एक ऐसा इक्वेशन, ये इक्वेशन स्टेट करता है जिसमें दो रेशियो को इक्वल किया जाए। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंपेयर भी बोल सकते हो, या फिर
किया जाए, वो स्टेटमेंट थे। मान लो यहाँ पे A/B एक रेशियो है और C/D एक रेशियो है, इसको इक्वल कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हम आगे बात करेंगे, पहले इसके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं रेशियो को, उसको लिखो। पहले इतना नोट करो, नोट करो। कॉपी कहाँ है? नहीं, इसको दो कॉपी दो, तुम अपनी कॉपी दो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स relating in ratio. हाँ ठीक है, 2 होगा, सॉरी। फर्स्ट पॉइंट, इन अ रेशियो, अच्छा, इन अ रेशियो the order of the terms, the order of the terms is very important. ऑर्डर ऑफ द टर्म्स की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूँ, A/B और B/A दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे समझ रहे हो ना, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स। अच्छा ये बात, एक मिनट, एक चीज़ कहना बताना भूल गए, ये A/B यानी A/B जो लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म कहलाता है, और इसका एक स्पेशल नेम भी है। इसको कहते हैं, फर्स्ट वाले को कहते हैं इंसिडेंट और सेकेंड वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। स्पेशल नेम है। हाँ हाँ, इंसिडेंट, ANCE। हाँ, एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड, इसको फर्स्ट टर्म को, ये 2 टर्म है इसमें, फर्स्ट टर्म को इंसिडेंट और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, नहीं पता थी? हाँ ठीक है, तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट, इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स मीन्स, यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, एक रेशियो में ये लिख रहा हूँ, मान लो 2/2:3, और सेकेंड रेशियो में ऐसा लिख रहा हूँ 3:2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं हो सकते। तो टर्म्स का ऑर्डर, मतलब पहले पे जो है पहला ही, और सेकेंड पे जो है सेकेंड पे ही रहना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग दूसरा आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रेशियो में ऑर्डर ऑफ द टर्म्स क्या होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंसिडेंट, ये है फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? ANTCE, ANT, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फिर से, ANTECEDENT। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। और सेकेंड टर्म है कॉन्सिक्वेंट, लिखिए। ठीक है, हाँ सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया था ना?
हाँ रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हाँ, क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। वही बात हुई थी जब हम डेफिनेशन लिख रहे थे, तो इसके बारे में डिस्कस किया ही, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। एक एग्जांपल लिखिए जरा। क्वांटिटीज की स्पेलिंग QU जैसे, हाँ इसका एग्जाम्पल बताइए, पढ़ के आए हैं ना ये रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हाँ 60 लिखो, बता रहे हैं एग्जाम्पल। रेशियो का नहीं बताना है, ये पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि सेम काइंड के क्वांटिटी का ही रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, जब हम डेफिनेशन बात कर रहे थे। हाँ, तो लिखिए देयर एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन किसी का नाम बताओ, इजी सा, मयंक का। देयर एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द मयंक एंड weight of the मयंक। ठीक है, अच्छा ये, हाँ ठीक। अरे ग्रामर सिखा रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द, क्या जहाँ पे रिपीट होता है वहाँ पे नहीं लगता है, जहाँ पे रिपीट होता है वहाँ लगता है, नेम में, नाउन में ऐसा, नाउन कुछ भी, नाउन सिर्फ नाउन में ना। हाँ नहीं, नाउन तो जानते हो ना, नाउन प्रोनाउन सब में तो दा नहीं लगेगा। हाँ नाउन में ही, नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो उसमें लगाएंगे, है ना, ठीक। चलो भाई, नहीं से नाउन इज, हाँ तो देयर एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ मयंक एंड वेट ऑफ द मयंक। ठीक है, मयंक के हाइट और वेट में कोई रेशियो, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया। चलिए आगे बढ़िए जरा। थर्ड पॉइंट, अच्छा, सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, रेशियो इज अ फ्रैक्शन, ratio is a fraction, comma, the ratio will remain unchanged, the ratio will remain unchanged if each term of the ratio is, if each term
अभी देखा था हमने दो टर्म, एक क्या था, नाम क्या था फर्स्ट टर्म? हाँ, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज multiplied or divided by the same non-zero number. If each term of the ratio multiplied or divided by the same non-zero number, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था? थर्ड पॉइंट ना। फोर्थ पॉइंट लिखिए, सिंस रेशियो इज अ नंबर, सिंस रेशियो इज अ नंबर, हाँ सॉरी यार, मैं लाइब्रेरी से कल मंडे, ओके। एक बार जरा मैसेज कर देना उस पर, रात कॉल कर लेने, ठीक है। सिंस रेशियो इज अ नंबर इट हैज़ नो यूनिट, ये फोर्थ पॉइंट था ना। अब रेशियो मैं कह रहा हूँ एक नंबर है तो इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाएं हम तो रेशियो हम क्या निकाल रहे हैं, दो सेम टाइप के क्वांटिटी का, वो भी कैसे, बाय यूजिंग डिवीजन ना, उसी से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक मैं मान लो दो लोगों का वेट का हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो मान लो कोई है 50 kg का और सेकंड है 55 kg का, ठीक है। तो इनके बीच का रेशियो अगर हम फाइंड करें तो ये 50/55 लिखेंगे, और kg यहाँ पे है, कैंसिल आउट, तो ये नंबर जो है ये यूनिटलेस है, यूनिट नहीं है ना। तो वही तो कह रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो ये जो रेशियो है वो क्या है, यूनिटलेस है, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा, वही तो बोल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ये सामने है आपके, ठीक है। अगला, रेशियो इज अ नंबर हैंस इट हैज नो यूनिट। अगला लिखिए जरा, क्या कह रहे हो, आराम से। तो ठीक है, इधर देखना जरा, रेशियो, अगला पॉइंट लिखियो, फिफ्थ पॉइंट है ना ये क्या है, हाँ? कौन बनाया? गुड, वेरी गुड। हाँ लिखो जरा। हाँ कौन? अच्छा, रेशियो x/y इज इक्वल टू x upon y इज इन इट्स लोवेस्ट क्या होता है जी, फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म if HCF of x, y is 1। चलो 9th वाले बताओ जरा कि
एक्स और वाई का HCF अगर 1 है तो उसको क्या कहते हैं? एक्स वाई को स्पेशल किसी नेम से जाना जाता है। वो किस टाइप का नंबर कहलाता है? हाँ, प्राइम नंबर कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 15 और क्या कहते हैं 7, इसका HCF 1 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर है जी? नहीं है ना? तो कैसे? कुछ कहते हैं इसको, दो नंबर का अगर HCF 1 नहीं, सी पहला लेटर, पहला वर्ड ही एक ही है, तो पहला वर्ड बता दीजिए, खत्म का। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है ना? दो नंबर का अगर HCF, अरे भैया पढ़ लो, उसका नहीं, तुम्हारा सिलेबस चल रहा है। हाँ, तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? जैसे अगर ये लिखा गया है 2:3, इन दोनों का HCF 2 और 3 का 1 होगा ना? या मैंने कहा था 7:15, इसका भी HCF कितना? तो ये क्या कहलाएंगे? इस टाइप के लोवेस्ट टर्म या लोवेस्ट फॉर्म में कहलाएंगे ये, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए जरा। अगला पॉइंट लिखो। टू फाइंड अ रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, to find a ratio between quantities of the same kind, to find the ratio between quantities of the same kind, same kind, quantities should be expressed in the, quantities should be expressed in the in the same unit, सेम यूनिट। अब इसका एग्जाम्पल जरा देखना। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड रेशियो कह रहा है, फाइंड रेशियो, रेशियो निकालना है 270 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये क्वांटिटी इसमें देखो, यहाँ तो सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना आ गया? मीटर और सेंटीमीटर ये आ गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 4 मीटर 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर प्लस 60, यानी ये आ जाएगा 460 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल सकते हो इसका रेशियो? रेशियो क्या होगा? 270/460। जो भी हो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करना होगा तो आप कर सकते हो, है ना? डिवीजन है तो आप डिवीजन के बारे में पता है ना? तो ये स्पेशल कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में जी? हाँ, ओके, चलिए जरा अब कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, है ना? लिखो जरा। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए जरा। नहीं लिखा था? लिखो लिखो। हाँ, कह रहे एक्सप्रेस, ए चुप रहो,
द रेशियो 35:63 in the simplest form. भैया उसका भौकाल है भाई, छोड़ दो। हाँ तो क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? 35/63 किससे? 7 से, 9 जा और 5 जा, 5/9 ना, यानी 5:9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन लिख लो भाई थोड़ा। हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, मैं गलत हो जाएगी ना। चलो भाई ये जरा करते हैं। ठंडी में मैं मारता हूँ। हाँ if x is to y equals to 7:9 and y is to z equals to 15:7, find x is to z। फाइंड करिए भाई। देखिए भाई यहाँ पे दिया गया है, ये गिवन है आपके पास x is to y equals to 7:9, दैट्स मीन्स x upon y equals to 7/9, है ना। और y by z इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 15/7। तो कह रहा है x is to z बताना है, यानी x by z इसको लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको? x by y इंटू y by z लिख सकते हैं। y से y कैंसिल होके x by z ही तो आएगा ही, ठीक है। तो x by y क्या गिवन है? 7/9। y by z 15/7 ना, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा, यानी ये क्या आ गया? 5/, यानी 5:3 इज द, ठीक है। नोट करो फटाक से। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। कहाँ गया जी? फिर गिरा दीजिए ये दिन जरा। कौन टाइम पूछ रहा है? नाम बताओ। टू इज टू 3 and b is to c equals to 4:5. Find a is to b is to c। करिए जरा, इसका सॉल्यूशन देखिए जरा। ये गिवन है a is to b equals to 2:3 और क्या गिवन है? b is to c equals to 4:5, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? a is to b is to c। तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, टू फाइंड
A is to B is to C, we have to make, हमें क्या करना पड़ेगा, इस B को सेम बनाना पड़ेगा दोनों केसेस में। बात समझ में आ रही है? वी हैव टू मेक वाई नहीं बी है ना, बी इन बोथ केसेस, मेक सेम, यहाँ पे सेम लिखो, हाँ मेक सेम बी इन, अरे यार यहाँ लिख लो सेम इन बोथ केसेस, ठीक है, उधर उधर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कैसे, a अपॉन बी इक्वस टू 2/3 दिया गया है और b अपॉन सी इक्वस टू 4/5 दिया गया है। दोनों के सेम बनाने के लिए आप सोच लो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लो दोनों का। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, फाइंड, हाँ नहीं डिनोमिनेटर्स नहीं, ये b का एलसीएम, तो फाइंड एलसीएम ऑफ कितना, 3 है ना, 3 and 4, वो कितना आ जाएगा 12। अब इन दोनों में इसको बनाने के लिए 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू इसको 4, अच्छा सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करोगे क्योंकि जो फ्रैक्शन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए ना, तो 4 से करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पूरे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये 4 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी 3 से, तो ये 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा 8/12 और ये 12/15 आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा a is to b is to c, क्या a क्या हो जाएगा जी इस हिसाब से 8 is to 12 ना, 12 is to कितना, c कितना 15 आ रहा है। दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, धन्यवाद। हाँ